जय महालक्ष्मी। आइए भक्तों, दीपावली की हम कथा सुनते हैं। एक समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनय की, भगवान कृपा कर आप हमें कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे हमारा कष्ट नष्ट राज पुनः प्राप्त हो तथा राजलक्ष्मी प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, हे राजन, जब दैत्यराज बलि राज्य किया करते थे तब राज्य में सारी प्रजा सुखी थी और मेरा भी वह भक्त था। एक बार उसने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसके 99 यज्ञ हो चुके थे, एक ही अंतिम था। अब इंद्र को अपने सिंहासन छीनने के कारण रुद्र आदि देवताओं के पास पहुंचा, किंतु उसका कुछ भी उपाय वे न कर सके। तब वे सभी देवताओं के साथ में लेकर क्षीर सागर वासी श्री विष्णु भगवान के यहाँ गए। पुरुष सूक्ति आदि वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति की। भगवान जी प्रकट हुए, उनके सन्मुख उसने अपना दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर उन्हें अपने धाम में भेजा। स्वयं भगवान वामन का अवतार धारण करके शोभा यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहाँ पहुँचे। राजा से उन्होंने 3 पैर पृथ्वी का दान का संकल्प लिया। भगवान ने एक पांव में सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर धारण किया। इतना होने पर श्री वामन देव ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में राजा ने कहा, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं अमावस्या को 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा शासन रहे। इन दिनों में सारी जनता दीपदान, दीपावली पूजा आदि करके उत्सव मनावे। लक्ष्मी का पूजन हो और लक्ष्मी का निवास हो। ऐसा न करने वाले पर लक्ष्मी क्रुद्ध हो जावे। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल भेजा और इंद्र का भय दूर किया। तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली आदि का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और सुनिए। मणिपुर नामक राज्य में एक राजा था। उसकी धर्म पत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी छत पर स्नान करने निमित्त अपने गले के सुंदर वेश कीमती 9 लखा हार को उतार कर वहाँ रखकर स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में मंडराती चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छोड़ सर्प को ले चंपत हुई। रानी यह देखकर उदास हो महल चली गई। थोड़ी देर बाद राजा के आने पर उसने हार का वृतांत राजा से कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा अपनी सभा में पहुंचा और ढिंढोरा वाले को बुलाकर उसके द्वारा सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार लेकर लाकर देगा वह मन चाहा इनाम पाएगा। दूसरे दिन एक वृद्धा हार को लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया। राजा ने इनाम मांगने के लिए कहा। उसने यह मांगा कि आज से 8वें दिन महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली है। उस दिन नगर भर में कोई दीपावली एवं महालक्ष्मी का पूजन न करे। यह सब पूजन कार्य मैं ही करूँगी। उसके लिए तेल, बत्ती और दीपक आदि सब मेरे घर में भिजवा दें। राजा आश्चर्य में आकर पूछने लगा, इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ हुआ?
वह वृद्धा बोली, राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। वे सदा उसके घर में स्थिर रहती हैं। राजा, मुझे लक्ष्मी पूजन करना है। वृद्धा ने कहा कि प्रथम मैं पूजन करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं वृद्धा के घर में अटूट धन संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े राजप्रसादों से लेकर झोंपड़ी तक में सर्वत्र ही लक्ष्मी का पूजन होता है। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, श्री लक्ष्मी की पूजा तथा दीपावली महोत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, तुम्हारा खोया हुआ राज तुम्हें फिर प्राप्त हो जाएगा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय।